भार्गव भाई, मैं ये सोच रहा हूं कि अगर आम आदमी पार्टी वाकई इनरोड नहीं बना पाई है, बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं, वो कह रहे हैं सिर्फ ये हवा है सोशल मीडिया और मीडिया की, जमीन पर कांग्रेस साइलेंटली बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। अगर आम आदमी पार्टी वोट कांग्रेस का नहीं काट रही है और उसके बावजूद बीजेपी सबसे बड़ी जीत हासिल कर रही है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? एक सिनारियो मैं खींच रहा हूं, हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं। देखिए मानक जी, सुकेश जी की बात बहुत सही है। वो उन्होंने जो उदाहरण दिया उसके अंदर पहली बार 1980 के बाद गुजरात में पहली बार 70% वोटिंग हुई थी और उसके अंदर बीजेपी जीती थी। लेकिन 2017 की जो बात है उसके अंदर वोट ट्रांसलेट हो रहे थे कांग्रेस की ओर। वहां पे नोटा ने बहुत बड़ा फैक्टर जमाया था। 24 सीट ऐसी है कि जहां पे नोटा के कारण हार जीत हुई है। जैसे मैं धौलका की एक सीट बताऊं जहां बीजेपी का प्रत्याशी सिर्फ 325 वोट से जीता है, लेकिन वहां पे 2,500 नोटा के वोट थे। तो वैसे ही कांग्रेस का जेतपुर का कैंडिडेट था, तो वो कांग्रेस का जेतपुर का कैंडिडेट 3,000 वोट से जीता, वहां नोटा 6,000 से ऊपर नोटा थे। तो ये नोटा का जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा आया है। नंबर 2 कि गुजरात के अंदर वही उसी के 2 साल के बाद, ये बहुत ही समझने वाली मानक जी ये चीज है कि उसी के 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव होता है, तो नोटा डिक्लाइन हो रहा है। नोटा डिक्लाइन हो रहा है मोदी के चेहरे पे। इसलिए मोदी 25 से भी ज्यादा यहाँ पे रैलियां कर रहे हैं ताकि उनके चेहरे को देख के वोट दिया जाए। यहाँ पे कोई लोकल चेहरा नहीं है। सुकेश जी ने बहुत अच्छी बात की कि अहमदाबाद देखो, आप सूरत देखो, वो अलग अलग गुजरात है। इवन मैं आपको अहमदाबाद बताऊं तो अहमदाबाद मैं जिस इलाके में हूँ वो एक अलग अहमदाबाद है। और सही में अहमदाबाद आप देखिए तो ईस्टर्न एरिया में आप जाइए तो वहां पे सही में अहमदाबाद है जहां दिक्कत है, किल्लत है। और इसीलिए पिछले चुनाव के अंदर अहमदाबाद में कभी मुस्लिम एरिया के अलावा सीट नहीं आती थी कांग्रेस की, और बापूनगर की सीट उनके पास आई है। दानी लिमड़ा की सीट तो उनकी परंपरागत रही है, वहां पे एक ही हिंदू कैंडिडेट हर वक्त जीतता है। लेकिन ये करण जो है वो बीजेपी को पता है कि किस तरह से उसको भुनाया जाए। नंबर 2, सुकेश जी ने बहुत अच्छी बात की कि जितने भी दिग्गज नेता है, जैसे विठल रादड़िया हुआ तो उनकी पेठ बहुत ज्यादा थी, वो एक्सपायर हो गए। उनके बेटे को कैबिनेट मिनिस्टर में से हटा दिया गया रूपानी की सरकार के बाद। और उन्होंने बीजेपी ने इस बार ये कॉम्बिनेशन किया है। आप अगर सीट को ध्यान से देखें तो उसमें ओबीसी, अपर सेगमेंट और दलित का एक फाक थियरी बनाई है। फाक थियरी मतलब पटेल, आदिवासी, दलित और क्षत्रिय की। और ये फाक थियरी के तौर पे वो सीधा जाना चाहते हैं, जहां मुस्लिम को साइड में कर लेते हैं और ये फाक थियरी के तौर पे अगर आगे जाते हैं तो उनको ये फायदा होता है। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो मैं थोड़ा समय आपको समझाने के लिए लूंगा, दर्शकों के लिए शायद आसान होगा। गुजरात की हर एक 182 सीट को अगर आप देखें तो वहां पे वोटर की संख्या है 2,25,000 से 3 लाख, उससे ज्यादा नहीं है। अब इसको अगर हम ट्रायंगल के अंदर देखते हैं और गुजरात के अंदर ऑन एन एवरेज, जैसे मैंने पहले कहा कि 80 और 2012 के अंदर 70% के वोटिंग हुए थे, उससे ज्यादा नहीं हुए। तो गुजरात के वोटिंग की पैटर्न रही है 65 टू 68% के अंदर। तो इसका मतलब हुआ है 1,80,000 वोट ने एक सीट पे 1,080 वोटरों ने एक सीट पे वोटिंग किया। अगर किसी को जीतना है एक आदमी को तो उसको 65,000 से 68,000 के बीच में वोट लेना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी का ना ही कोई ऐसा प्रभुत्व है कि जहां पे वो 68,000 वोट एक सीट में से ले सके। आप अगर नगर निगम के चुनाव को देखें कि हवा उठाड़ा किया है, अर्बन एरियाज के अंदर 13.28% वोट ले गई है वो नगर निगम के चुनाव में। लेकिन रूरल के अंदर वहां पे आम आदमी पार्टी सिर्फ 4.5% वोट ले गई है। तो ये एक बड़ा मसला है। नंबर 2 कि जैसे बुलडोजर यहाँ पे फिराया गया यूपी की तरह गुजरात के अंदर, उससे पहले के जो 2 चुनाव हुए हैं 2017 के 2019 के, उसके अंदर 18.3% मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी की ओर वोट किया था, जिसके अंदर ज्यादातर खोजा, मोमिन, मेमण ये कम्युनिटी थी जो बिजनेस क्लास के साथ थी, और ट्रिपल तलाक के बाद महिला मुस्लिम वोटर आए थे। लेकिन ये बुलडोजर चलने के बाद काफी नाराजगी यहाँ पे दिख रही है रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में। ये वोट ओवैसी में जाएंगे या कांग्रेस में जाएंगे ये कहना अभी मुश्किल है। तो ये विन ओवर इसी आधार पर सर्वे किया गया होगा, क्योंकि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि गुजरात को इन्होंने
5 जोन में बांटा होगा, मैंने भी कई सर्वे किए हैं। तो उस सर्वे के अंदर 5 जोन में नॉर्मली बांटे जाते हैं और हर एक जोन के अंदर एक सीट को इस तरह से चुना जाता है कि उसके अगल बगल की प्रभावी सीटों के अंदर ज्ञाति के आधार पर किस तरह से मतदान होते हैं। तो उस पैटर्न को देखते हुए वो सर्वे के सैंपल भी तैयार किए जाते हैं और सैंपल के अंदर इनकम ग्रुप के अलावा पढ़ाई वगैरह सब कुछ चीजों को जोड़ के उसके ऊपर से एक साइंटिफिक वे में निकाला जाता है। लेकिन इस बार जैसे मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी मुझे भी हवा इसलिए लग रही है कि जैसे मैंने सिंपल सा गणित आपको दिखाया, तो वो गणित के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कहीं 68,000 वोट कहीं से भी ले सके। ओके, ऑल राइट।